और अब खबरें विस्तार के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से ज्यादा और आसानी से कर्ज देने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक बैंकों के साथ आज हुई सालाना रिव्यू मीटिंग में कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के साथ आरबीआई की तरफ से माफ कीजिएगा की गई ब्याज दरों में कटौती का फायदा भी ग्राहकों को पहुंचाने के लिए कहा गया है। और ज्यादा डिटेल्स लेंगे, हमारे साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, वित्त मंत्री ने बैठक में क्या क्या बातें कहीं, खास तौर पर इस बात पर कितना फोकस था कि रेट कट का फायदा अब ग्राहकों को सीधा मिले? बिल्कुल, देखिए जो बैठक हुई थी बैंकों में तमाम जितने भी परफॉर्मेंस रिव्यू होते हैं हर पैरामीटर पे उस पर चर्चा हुई, लेकिन जो वित्त मंत्री का फोकस था, जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, वो फोकस था कि कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बढ़ाने के लिए और ग्राहकों के लिए जो सुविधा को और बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की है उसका फायदा ग्राहकों को पहुंचाए और साथ ही साथ जो क्रेडिट ऑफटेक यानी कि कर्ज देने की रफ्तार है उसको भी तेज करें और जो ग्राहक जो बैंक में लोन लेने आते हैं उनको आसानी से लोन मिल सके, इस पर भी ध्यान दें। तो वित्त मंत्री की तरफ से यही साफ निर्देश था कि जो पिछले साल के मुकाबले कर्ज जो बांटने की रफ्तार है उसको तेज करें और लोगों को आसानी से कर्ज दें, ज्यादा से ज्यादा कर्ज दें, ताकि लोग अपनी जरूरतों के मुताबिक कर्ज दे सकें, बैंकों में उन्हें चक्कर न लगाना पड़े। इसके अलावा जो रिकवरी की बात थी कि बैंक में जो एनपीए है उसकी रिकवरी की बात हुई थी, तो वित्त मंत्री की तरफ से संतोष प्रकट किया गया। कहा गया कि जो ओवरऑल जो एनपीए है बैंकों में वो मार्च एंड तक घटकर 0.52% हो गया है। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बैंकों को और इस पर काम करने की जरूरत है और खासतौर से रिकवरी मैकेनिज्म को और मजबूत करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरे मुद्दे हैं बैंकों के साथ जुड़े हुए, उन पर भी एमएसएमई के लिए लोन देने की बात की गई है कि एमएसएमई को भी आसानी से लोन मिले, उसके लिए व्यवस्था करें और साथ ही साथ जो बैंक दरों का फायदा है उसको ग्राहकों को पास ऑन करें। तो ये तमाम मुद्दे इस बैठक में आए और वित्त मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं। जी, इधर आने वाले दिनों में कारोबारियों को 3 दिनों के भीतर ऑटोमेटिक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और रिफंड मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक्सपोर्ट प्रमोशन के मुद्दे पर कई फैसले ले सकती है, जिसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और रिफंड के अलावा एक्सपोर्ट से जुड़े इंटरमीडियरी सर्विस पर 18% जीएसटी से भी राहत शामिल है। और बातचीत हम कर लेते हैं, आलोक हमारे साथ हैं। तो आलोक, ये भी एक बड़ी खबर, क्योंकि जीएसटी कारोबारियों को राहत की बात है, अब अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से राहत संभव है? बिल्कुल, देखिए जो 3 मुद्दे हैं एक्सपोर्ट से जुड़े हुए, खासतौर से एक इजी रजिस्ट्रेशन जिसमें ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, दूसरा ऑटोमेटिक रिफंड और तीसरा जो इंटरमीडियरी सर्विस है उसको एक्सपोर्टर का दर्जा देने की बात। इससे फायदा ये होगा कि जो भी इंटरमीडियरीज हैं, चाहे वो ब्रोकर हैं चाहे एजेंट हैं, ये तमाम लोग जो एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनको एक्सपोर्टर का दर्जा मिलेगा। तो उनको जो अभी 18% सर्विस पर जीएसटी चुकानी पड़ती है वो नील हो जाएगा, यानी कि वो जीएसटी माफ हो जाएगा। तो ये 2 फायदे हैं। और सबसे पहला जो रजिस्ट्रेशन 2.0 है, यानी कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, एक थ्रेशोल्ड, अगर कोई कारोबारी साल में हर महीने 5 लाख रुपए तक का कारोबार करता है, इनवॉइस जनरेट करता है आईएमएस के जरिए, तो उसका ऑटोमेटिक हो जाए। और साथ ही साथ कोई एक्सपोर्टर है तो उसका रिफंड भी ऑटोमेटिकली रिफंड मिल जाए। ये व्यवस्था आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो जाएगी। इस मुद्दे पर फैसला हो सकता है, जिससे कि कह सकते हैं कि कारोबारी और खासतौर से एक्सपोर्टरों के लिए ये काफी एक तरह से बड़ी राहत की बात हो सकती है। जी, धन्यवाद आलोक। मर्सिडीज ने परफॉर्मेंस और स्पीड के दीवानों के लिए आज एक साथ 2 कारों को लॉन्च किया, जिसमें पहली कार है AMG GT63 और दूसरी है GT63 Pro। इन कारों की एक्स शोरूम कीमत है शुरुआती, वो भी 3 करोड़ रुपए। ज्यादा डिटेल्स के साथ है हमारे संवाददाता कुमार संजय। परफॉर्मेंस और थ्रिल के दीवानों के लिए मर्सिडीज लेकर आ गई है AMG GT63 और AMG GT63 Pro। और ये गाड़ी आपके सामने है। कीमत जान लीजिए, जो GT है उसकी कीमत है 3 करोड़ रुपया, जबकि GT जो Pro है उसकी कीमत है 3 करोड़ 65 लाख रुपए। और ये गाड़ी जो है रोड लीगल स्पोर्ट्स कार है और इसमें लग्जरी और स्पीड दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और ये 2nd जेन वाली AMG GT63 है और इसमें 4 लीटर का V8 बाई टर्बो इंजन है, जिसका पावर है 585 bhp GT की, जबकि प्रो की पावर इससे कहीं ज्यादा है, 612 हॉर्स पावर इसमें मिलता है। और जो इसकी जो टॉप स्पीड है 315 किलोमीटर, यानी रनवे पर दौड़ने वाली हवाई जहाज की तरफ। ये गाड़ी
4 लोग बैठ सकते हैं, यानी हम दो हमारे दो, लेकिन जो पिछला सीट है उसमें बच्चे ही बैठ सकते हैं। और पीछे ट्रंक के लिए काफी अच्छा खासा इसमें स्पेस दिया गया है। और ये जो गाड़ी है ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्हें परफॉर्मेंस चाहिए, जिन्हें स्पीड चाहिए, थ्रिल के साथ और लग्जरी फीचर भी। इसके लिए मर्सिडीज इस गाड़ी को यहां पर लेकर आई है। कंपनी इसकी बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, जबकि डिलीवरी Q4 से करेगी। अब कुछ और राजनीतिक खबरें। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर जारी सियासी घमासान के बीच अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नजर आएंगे। दोनों 5 जुलाई को मुंबई में संयुक्त रैली निकालेंगे। शिवसेना यूबीडी के सांसद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य करने के खिलाफ एकजुट मार्च निकाला जाएगा। दरअसल 3 भाषा फॉर्मूले के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को लागू किया जा रहा है, जिसका राज ठाकरे विरोध कर रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे ने भी इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले में शरद पवार का भी बड़ा बयान आया है। शरद पवार ने साफ कहा कि हिंदी को अनिवार्य बनाना भी ठीक नहीं है और उनकी अनदेखी भी ठीक नहीं। या सगळ्यांचा आग्रह जो आहे तो प्राथमिक शिक्षणामध्ये हिंदी सक्तीचं करू नये। 5वीच्या नंतर हिंदी शिकायला काही हरकत नाही। हिंदी देशातला एक मोठा वर्ग हिंदी भाषा बोलतो आणि त्यामुळे हिंदीला एकदमच त्याग करायचं कारण नाही। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की आज से भव्य शुरुआत हो गई। सुबह मंगल आरती और विधि विधान से पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदी घोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। दोपहर 3 बजे रथ पर भगवान की विधिवत पूजा हुई और उन्हें भोग लगाया गया। राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देवरथ के आने के आगे सोने के झाड़ू से बुहार लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। बता दें कि रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। पुरी के अलावा अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुबह 4 बजे मंगल आरती की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि करके रथ यात्रा की शुरुआत की। रात करीब 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर लौटेंगे। पुरी, अहमदाबाद समेत देश के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। जय रणछोड़ माखन चोर के नाद के साथ अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा चल रही है। आप देखिए कि कितने लोग इस यात्रा में शामिल है। यात्रा का जो पूरा रूट है वो 18 किलोमीटर का है। सुबह 7 बजे मंदिर से निकली यात्रा रात 9 बजे वापस लौटेगी। लेकिन यात्रा में जो ये आप अलग अलग सांस्कृतिक मंडलियां देख रहे हैं, अलग अलग रथ भी यहाँ शामिल हुए हैं। 100 से ज्यादा टेबल हुए हैं। उनकी जो लेंथ है वो 2 किलोमीटर तक की है। यानी कि यात्रा का जो पूरा रूट है वहां पर चप्पे चप्पे पर हजारों लोग देखने के लिए मौजूद है। भगवान को नमन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खाड़िया इलाके में 2 हाथी थोड़े बेकाबू हुए थे, लेकिन उसको भी अब शांत कर लिया गया है। यात्रा के दौरान बारिश होना एक शुभ संकेत माना जाता है, जो कि आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये साल समूचे भारतवर्ष के लिए शुभ माना जाए, ऐसा आशीर्वाद भी यहाँ से भगवान जगन्नाथ जी दे रहे हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों पर फिर से विचार करने की वकालत की है। इमरजेंसी के 50 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में होसबोले ने कहा कि ये शब्द प्रस्तावना में इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। सेकुलर और सोशलिस्ट BR अम्बेडकर के संविधान ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थे। इस पर कांग्रेस ने आरएसएस को संविधान के खिलाफ बताया और कहा है कि आरएसएस ने संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि ये 2 शब्द संविधान में रहें या ना रहें, इस पर खुली बहस होनी चाहिए। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे पहले।
प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि बीजेपी को मनुस्मृति से प्रेरित संविधान चाहिए। बीजेपी संविधान बदलने के लिए ही चुनाव में 400 पार सीटें चाहती थी। ये संविधान जो है, इस संविधान को 1949 से लेकर 30 नवंबर 1949 से लेकर आरएसएस ने इसका विरोध किया है, आक्रमण किया है भारत के संविधान पर। अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, जवाहरलाल नेहरू के पुतलियां जलाए गए। क्या क्या नहीं कहा गया कि ये मनुवादी नहीं है, ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेता है, ये मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। अभी अभी आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता ने और कुछ बात छेड़ी है। सबसे पहले अब इन खबरों के बाद बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में जुलाई सीरीज का शानदार आगाज हुआ है, लेकिन एक छोटा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद पूरा डिटेल मार्केट का आपके लिए। चलिए, तो ब्रेक के से हम वापस आकर अब बात कर लेते हैं बाजार की। बाजार में जुलाई सीरीज का एक शानदार आगाज हुआ है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 303 पॉइंट चढ़ा है तो निफ्टी 89 पॉइंट की तेजी दिखाने में कामयाब रहा। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है तो मिड और स्मॉल कैप लगातार छठे दिन बढ़त पर कामयाबी से बंद हुए। मार्केट की डिटेल्स लेते हैं अपने सहयोगी कंचन नौटियाल से। तो कंचन, अब तो बाजार में चौतरफा बहार है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और जून सीरीज का भी आखिरी कारोबारी दिन। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे भी बना हुआ था। डोमेस्टिक क्यूज काफी स्ट्रांग थे तो बाजार क्यों ना चले, और वही मोमेंटम आज हमारे मार्केट ने भी दिखाया। निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, बैंक निफ्टी में तो और भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स की बात करी जाए तो इन्होंने एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप का जो रुझान है वो भी अपने पॉजिटिव साइड में ही बना हुआ था। जिस्ट ऑफ द स्टोरी, मार्केट में अच्छा मोमेंटम था ब्रॉडर साइड में। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो निफ्टी के बढ़ने वाले जियो फाइनेंशियल में करीब 4% की तेजी हमें देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक में अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं, 3.25% के। एशियन पेंट्स में अच्छी रैली आई है यहाँ पे करीबन 3% की, और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 3% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर में हमें करीबन 2.25% के डाउनसाइड देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज में भी करीबन 0.25% की कमजोरी रही है। ट्रेंट में 2% और विप्रो आज करीबन 1.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। देखिए, आईडीबीआई बैंक के क्या शानदार मूव आज देखने को मिले हैं। 6.25% की तेजी। भारतीय एक्सकॉम 5%, सूजलॉ एनर्जी और एचपीसीएल मिड कैप के आज महारथी रहे हैं। अब देखते हैं फिसड्डी कौन रहे हैं। ओबरा रियलिटी यहाँ पे हमें 3.25% की लूजिंग पॉकेट देखने को मिले। इनफैक्ट पूरा रियलिटी पैक ही आज थोड़ा सा दबाव में था। फिनिक्स मिल्स में करीबन 3% की डाउनसाइड। आदित्य बिरला कैपिटल करीबन 3% और एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करी जाए तो 2.5% की कमजोरी आज के सत्र में यहाँ देखी गई है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग आज के सत्र में दिखाई है। तो ऐसा लगता है जैसे अभी बाजार का सभी जैसे जो बुरी खबरें आ रही थी वो खत्म सी हो गई और अब सब गुड ही गुड है, इसीलिए आज फिर बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी रही। तो ऐसे में अब बाजार क्या यहाँ से नए शिखर की तरफ चल पड़ा है। बुल्स का जोश भी पूरी तरह से हाई है, इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं अब डरना मना है। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ आज शाम 7:57 पर आज का आवाज़ अड्डा स्पेशल मार्केट्स अब डरना मना है। एनएमडीसी स्टील के लिए एक बड़ी खबर आई है। एनएमडीसी स्टील अब ऑटोमोटिव स्टील भी बनाएगी। क्या है कंपनी की योजनाएं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचुंदा। एनएमडीसी का जो नगर प्लांट है वो 2023 के अंदर ऑपरेशनल हुआ था और कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मई में कंपनी का जो हॉट स्टील का प्रोडक्शन है वो एक नए रिकॉर्ड के ऊपर पहुंच गया। कंपनी की ब्लास्ट फर्नेस कैपेसिटी अब 117% के ऊपर चल रही है। इसके साथ साथ कंपनी अब ऑटोमेटिव स्टील जो स्पेशलिस्ट स्टील होता है उसके अंदर भी कदम रखने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लिए ऑलरेडी जो अशोक लेलैंड है उसके साथ ट्रायल करने की शुरुआत कर दी है। जो चेसिस का स्टील है उसके लिए ऑलरेडी कंपनी के ट्रायल अशोक लेलैंड के साथ चल रहे हैं। बाकी जो बॉडी है ऑटोमेटिव स्टील की वो बनाने के लिए कंपनी दिसंबर तक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दिसंबर के अंदर ही कंपनी इसकी सप्लाई करने की
शुरुआत भी कर देगी। तो इंडिया के अंदर ये चौथी कंपनी होगी जो कि ऑटोमेटिव स्टील बनाएगी, स्पेशलिटी स्टील बनाएगी। तो कंपनी लगातार अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है और कंपनी को यह भी उम्मीद है कि इस जो साल के अंत तक कंपनी का जो 3 मेट्रिक टन स्टील प्रोडक्शन का लक्ष्य है वो भी आसानी से पूरा कर लेगी। जुलाई आने वाली है तो जुलाई में कहां निवेश करना रहेगा फायदेमंद, कहां बनेगा बढ़िया रिटर्न, बताएंगे सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। आज शाम 5:57 पर निवेश का राशिफल विद चिराग दारूवाला। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में। तो फिलहाल आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। नमस्कार।